ओम शांति। आज 6 मई 2022 की मीठी मुरली साहब की मीठी सी मंथन। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु है, लेकिन हम सभी आत्माओं के अनादि पिता है। अनादि माना जिनका कोई अंत न हो, और वे हमें पालना देने के लिए इस साकार पृथ्वी में, इस पृथ्वी लोक में एक साकार तन, एक देह का आधार लेकर हम बच्चों को गोद लेते हैं। गोद लेना मतलब हम बच्चों को ज्ञान से गोद लेते हैं, क्योंकि ऐसे हम उनकी गोद में नहीं जा सकते। जब हम ज्ञान से स्नान कर लेंगे ना, पवित्र बनने की राह पर चल पड़ेंगे, मन वचन कर्म से जब हम उनको अपना मान लेंगे, उनके निश्चय से, उनके श्रीमत पर कोशिश भी करेंगे चलने की, तो वो हमें गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। उनको भी निश्चय होता है कि हाँ, ये बच्चा चल सकता है। स्वयं भगवान आप आ गए हैं जो हमें ये ज्ञान मुरली सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाबा ने स्तन द्वारा हमें अपना बनाया है। देखा, भगवान निराकार है, वो शरीर साकार शरीर का आधार लेंगे तभी तो हमें ज्ञान सुनाएंगे ना। अब बगैर ज्ञान सुने, और ये ज्ञान कौन सुन रहा है? शरीर नहीं सुन रहा है, ये ज्ञान आत्मा सुन रही है। शरीर का ज्ञान तो ये पढ़ाई है, लौकिक पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर, जो भी हम पढ़ते हैं, वो सब तो इस शरीर के साथ यही रह जाएगा। और ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान ही आत्मा के साथ जाएगा। इसीलिए भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न उत्तर। बाबा ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है, उनकी महिमा क्या है? तो भगवान का दिव्य कर्तव्य यही है कि उनकी जो चाहना है और बच्चों की चाहना सेम, एक ट्रैक पे है। तो बाबा की चाहना है कि बच्चों को घर वापस ले जाए पवित्र बनाकर, और बच्चों को भी चाहना है कि हम भी जल्दी घर वापस चले। क्योंकि जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, छोटे बच्चे, तो उनको छुट्टी का बेल बजने का कितना ध्यान होता है। बेल बजा के छुट्टी 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 सब भागने लगते हैं। हम लोग जब बच्चे थे, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, गरम गरम लिट्टी, इस तरह से हम लोग शोर मचाते थे, है ना। तो बच्चों को भी चाहना है और बाप की भी चाहना है, लेकिन ये दोनों चाहना मैच तभी करेगी जब हम इस ज्ञान श्रीमत पर चलेंगे, अपना नजरिया बदलेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं। नजरिया बदलेंगे और सच्चे अर्थ में घर की राह लेंगे। उसके लिए मन व बुद्धि को सही करना होगा, अपने संस्कारों को सही करना होगा, अपने देह अभिमान को हटाना होगा। ये बड़ी कंसेंसस है ना, मेरा तेरा, इसका उसका, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, पिछली बातें, अतीत की बातें, भविष्य की चिंता, ये सब हमें घर से दूर करती है। मतलब घर हम तभी जाएंगे जब हम पवित्र बनेंगे। क्योंकि पवित्र धाम है ना, परम धाम है, वहाँ हम ऐसे नहीं जा सकते। और जाना तो सभी को है, जाना तो सभी को है। और भगवान आ ही गए हैं ले जाने के लिए, तो बस तैयारी चल रही है। अब जो बच्चे जितनी जल्दी तैयारी कर ले। तो बाबा का यही कर्तव्य है, सबको पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। ये दिव्य कर्तव्य कौन कर सकते हैं? सिवाय भगवान के कोई नहीं। और सत्य और त्रेता दोनों ही शुभ धाम है। सत्य को बाबा ने नाम दिया गोल्डन जुबली, क्योंकि वह स्वर्णिम दुनिया है, 16 कला संपूर्ण देवी देवता वहाँ रहते हैं। और त्रेता में सिल्वर जुबली, 2 कला कम, 14 कला लोग हैं वहाँ, है देवी देवता लेकिन 14 कला, 2 कला मिसिंग। मतलब मन के पॉइंट में थोड़ी थोड़ी कमी आनी शुरू हो गई। क्योंकि बैटरी सतयुग में जब बाबा परम धाम ले गए ना, वहाँ से बाबा ने हम बच्चों को एकदम चार्ज कर दिया, टोटली फुल्ली चार्ज हो गए हम बच्चे। और सबसे पहला पाठ हमारा शुरू हुआ सतयुग से। धरती पर कर्म क्षेत्र पर पाठ शुरू हो गया, आत्मा को शरीर मिला सतयुग से। सतयुग में देवी देवता फुल्ली चार्ज। तो धीरे 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 बैटरी नीचे उतरते उतरते जब 1250 वर्ष पूरा हुआ, त्रेता में आए तो 2 कला कम हो गई, बैटरी का एक कांटा कम हुआ। 16 कला से हम 14 कला हो गए। तो इसीलिए गोल्डन जुबली सतयुग हो गया और त्रेता हो गया सिल्वर जुबली। तो इस तरह से बाबा हमें समझा रहे हैं। और देवता वर्ण में जाने के लिए हमें भोजन की परहेज, भोजन देखो, शरीर को तुम परहेज देते हैं, तला छना ज़्यादा नहीं खाएंगे, ज़्यादा मिठाई नहीं खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये सब हम सबको ज्ञान है, ये संज्ञान सबको है।
लेकिन मन को क्या भोजन दे? इसका संज्ञान क्या है? सभी को है भी है, पता है, वैसे सोचेंगे तो व्यर्थ में फंस जाएंगे, लेकिन फिर भी शक्ति नहीं, रास्ता नहीं, विधि नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। तो बस मन जैसा सोचा हम सोचते चले गए। जबकि हम सभी जानते हैं कि यदि किसी समस्या को शांति से 5 मिनट उसके बारे में सोचे, किसी समस्या के बारे में 5 मिनट शांति से सोचे, उसका हल न निकले तो फौरन भगवान को सौंप दो, फौरन दे दो, ब्रह्मांड को दे दो। ये हमसे नहीं हो रहा है। और एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है, सत्युग त्रेता में तो हमें सोचने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सुख धाम है, यथा राजा तथा प्रजा, सभी सुखी। हाँ, दुख का नामो निशान नहीं, तो दिमाग उतना चल नहीं रहा है, क्योंकि सब कुछ हमारे रीच में है। संकल्प करो, ड्रेस आ जा रहा है, जेवर आ जा रहे हैं, उड़न तस्तरी आ जा रही है, विमान आ रहा है, सब कुछ आ रहा है संकल्प से, तो सोच ही नहीं चल रही है। एकदम पवित्र पवित्र, सभी लोग पवित्र, विकार ही नहीं हो। कहाँ से शुरू होती है? द्वापर से। द्वापर से मन का काम शुरू होता है, मेमोरी ट्रैक हमारा वहाँ से शुरू होती है। किसी एक ने दुख दिया, वो हमने मन में रख लिया। हुँ? हम सोचे तो हमने एक दुख को जितना बार सोचेंगे उतना मेरे मन में वो स्पेस लेता चला जाएगा। और एक ने, किसी और ने कुछ बोला, किसी ने किया, मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ, मेरा मन नहीं, धीरे 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 ना वो जाल फैलता चला गया। जैसे कि गूगल या इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम हम सब चेक करेंगे कि कोई भी चीज़, उसमें पूरा चार्ट है, काफ़ी सारे उसमें पोस्ट आते हैं, ठीक है। जिस पोस्ट पर हम टच किया वो खुल गया, हमें अच्छा लगा, और हमने वही वही देखना शुरू किया, उसी तरह के पोस्ट को हम क्लिक करते गए। तो पता है, उसी तरह का चार्ट मेरे पास है। जब हम इंस्टाग्राम खोलेंगे तो वही चार्ट आएगा, जो हम, जैसे किसी को चाणक्य के बहुत पसंद है, किसी को थोड़े गमगीन वाले थॉट्स, हाँ, किसी को थोड़े हैप्पी मूड वाले वीडियोस, तो जिस चीज़ को क्लिक करोगे ना वही वही चीज़ आपके सामने आएगा। तो बस उसी तरह से हमारा मन है, जो चीज़ मन में रखेंगे उसी तरह के ख्यालातों से वो आपको भर देगा। तो यही है, घर चलना है लेकिन मन बुद्धि को क्लीन, अब क्लीन करने की डिटर्जेंट ये ज्ञान मुरली है। धारणा, इस पुरानी विकारी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, रावण की दुनिया, इससे अपने आप को बचा लो, अपने आप को क्लीन कर लो। उसके लिए स्वर्ग के रचयिता भगवान को याद करो। अब भगवान को याद करना ही है, भगवान की श्रीमत को सुनो और उसे जो भी अच्छा लगे उसे जीवन में जरूर उतारो। वरदान है, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी बनो। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी बनो। तो श्रेष्ठ दानी व सहयोगी वही बन सकता है जिसने स्वयं की स्थिति को श्रेष्ठ किया हो, तभी वो परमात्मा से प्राप्त शक्तियों व गुणों का दान कर सकता है। हुँ? लेकिन दान किसको करना है? जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी अर्थात जिन्होंने ये राज नहीं जाना कि परमात्मा कैसे आए हैं, कैसे किस तन से द्वारा हमें बैठ पढ़ा रहे हैं, इस संस्था का नाम नहीं मालूम, मुरली क्या है नहीं मालूम, ये अज्ञानी। ठीक है, वो अज्ञानी नहीं जिसको भक्ति की बातें नहीं, शास्त्रों की बात नहीं, नहीं, वो तो चलिए एक अपना एक अलग क्षेत्र है। यहाँ पे अज्ञानी उनको जिन्होंने परमात्मा के ज्ञान को नहीं जाना, उनको परमात्मा के बारे में भी पता नहीं, नॉलेज नहीं, समझ नहीं, उनको तुम एक दान दे के बता सकते हो। लेकिन ब्राह्मण बच्चों जो आपके हमजिन्स हैं, जो मुरली पढ़ने वाले, सुनने वाले, उनको क्या करना है? सहयोग देना है, सहयोग, क्योंकि उनके पास भी बाबा की प्राप्त ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, लेकिन कभी कभी किसी बात में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जरूर किसी पूर्व जन्म का कोई कर्म के अनुसार कोई फल है जो आज वो परेशानी है। तो उनके लिए व्यर्थ चिंतन न कर शुभ चिंतन व श्रेष्ठ भावना व शुद्ध वाइब्रेशन देने हैं, और उनका सही मार्गदर्शन यही है, ब्राह्मणों को सहयोग देना। ये बाबा ने बोला आज कि निर्बल आत्माओं को शक्तिवान बनाओ, भगवान का परिचय दो, भगवान से जोड़ो, मुरली से जोड़ो, और जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनको अपने व्यवहार व चलन द्वारा सहयोग दो। अब परेशानी में फंस रहे हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, हिम्मत टूट रही है, तो वो बात याद कर ले कि मूर्ति बन रही है, मूर्ति बन रहे हैं, तो क्या छेनी हथौड़ा से डर लगेगा? घबराएंगे?
नहीं करवाएंगे तो कभी मूर्ति बनेगी नहीं। गेहूं को आटा बनना है तो उसे चक्की में तो पिसना ही पड़ेगा। बस ये सब जो थॉट है ना, हमें बहुत हिम्मत देती है। श्लोक है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित करते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। तो भाग्य को निश्चित हम कैसे करेंगे? चलिए एक कथा सुनते हैं। कथा नहीं है, ये रियलिटी है, किसी आत्मा का अनुभव है कि एक नवयुवक के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। वो जीवन के हर फील्ड में हार रहा था। उसकी नौकरी चली गई, उसकी प्रेमिका उसको छोड़ के चली गई, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, परिवार के लोग उसे नहीं समझ रहे, ताने दे रहे, हर तरफ से वो निराश हो गया। उसको लगा कि अब जीवन ही समाप्त कर दूं। तभी उसे एक दिन अंदर से ये संकल्प आया कि क्यों ना मैं सुबह उठूं ब्रह्म मुहूर्त में। और उठकर बैठा तो उसको ये टचिंग आया कि मैं ये संकल्प करूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे सारे बिगड़े हुए काम बन रहे हैं, चारों ओर से धन इकट्ठे हो रहे हैं। बस यही संकल्प वो सुबह उठकर करता था, लेकिन एकाग्रता से। 21 दिन का उसने संकल्प लिया था कि मैं करूँगा। 15 दिन के अंदर अंदर उसे स्वयं में परिवर्तन महसूस होने लगे। उसके चेहरे पे जो मायूसी रहती थी वहाँ पे चमक आने लगी। उसका स्वास्थ्य सही होने लगा। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। उसकी प्रेमिका भी जो ढूंढ कर चली गई थी वो भी वापस आ गई। परिवार के लोग भी ठीक होने लगे। और 21वां दिन होते होते उसे बिजनेस के काफ़ी ऑफर आने लगे और धन भी इकट्ठे होने लगे चारों ओर से। तो देखा, उस युवक को तो न कुछ पता था, न लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता था, न ही कोई ऐसी टेक्निक मालूम था, न कोई सिद्धि सूत्र मंत्र यंत्र जानता था, मगर उसने ब्रह्मांड को अट्रैक्ट कर लिया। तो जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो वैसी ही ऊर्जा निकलती है उसमें से, उसी ऊर्जा को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें अपने शब्दों को पर गौर करना है, उसे बदलने की ज़रूरत है। यदि हमारे पास पैसे नहीं हैं, यदि हम सोचें कि हम बहुत गरीब हैं, या हमें दर्द है, हम रोगी, हम बहुत रोगी हैं, तो इन चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। वही चीज़ें ना हमसे चिपक जाती हैं। तो इस लड़के ने जिस तरह से प्रयोग किया, हाँ, तो ये अच्छे अच्छे स्वमान ही तो है जो भगवान भी हमें बोलते हैं कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं विश्व सेवाधारी हूँ, मैं सबके कल्याण के लिए इस धरा पर आई हूँ। जब ऐसा ऐसा सोचें, दवा भी खा रहे हैं ना, तो उस दवा के लिए शुभ भावना कि हे प्रभु, इस दवा को बनाने वाले, खाने वाले, आविष्कार करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, सबका कल्याण हो, सबका ये रोग शोग हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए। इस भान से आप लो और जल पियो तो मैं शांत चित आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मीठे मीठे स्वमान से जल से बातें करते हुए पियो, क्योंकि जल ही जीवन है। जल हमारे शरीर में 70% जल है। जब हम उसकी प्रशंसा करें, उसके गुणों का बखान करते हुए जब उसको ग्रहण करें, तो कैसे नहीं वो हमारे शरीर में जाके ऊर्जावान शक्ति प्रदान करेगा, है ना। हम कुछ भी काम करते हैं ना, उड़ते हुए करें, खा रहे हैं तो अच्छी तरह चिंता करते हुए कर रहे हैं, इट विल नेवर वर्क। वर्क कराना है तो बस खुश होकर उसके गुण गाए जाओ, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। और जाते जाते एक और बात सुन ले, डोंट डिपेंड टू मच ऑन एनीवन इन दिस वर्ल्ड। डोंट डिपेंड टू मच ऑन एनीवन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज एवरी even our own shadow leaves us when we are in darkness. Even our own shadow leaves us when we are in darkness. कहने का बात है कि किसी पर इतना ज़्यादा डिपेंड मत हो पूरी दुनिया में, क्योंकि जब हमारी अपनी परछाई भी हमें छोड़ देती है जब हम अंधेरे में होते हैं, है ना। ओम शांति।